सो हे गाइस, आई एम शू। वेलकम बैक टू योर चैनल लो स्पेक्ट्रम विद शू। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? ज़रूर कमेंट कर देना, मुझे ज़रूर बताना गाइस। शायद आपको कल का एक वीडियो मिला होगा जहाँ पर मैंने मेरे फ्रेंड का मतलब बहुत करीबी फ्रेंड था, तो उसके बारे में कुछ बातें मैंने शेयर की थी और उसी के साथ साथ मैंने एंडिंग में एक बात बताई थी, एक बात बोली थी कि स्ट्रेट बंदों को जितना ज़्यादा आप कम्युनिटी से दूर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेट लोगों की वजह से सारी चीज़ें होती, बहुत कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर बोली थी। अब मुझे स्ट्रेट लोग कमेंट करें इससे पहले ये वीडियो शायद मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग ना पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, आधी अधूरी वीडियो देख के चले जाते हैं और उसी बातों को पकड़ के फिर रायता फैलाते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वो रायता फैलने से अच्छा मैं पहले उस चीज़ों का पूरी तरीके से आपको विस्तारित रूप से वो सारी चीज़ें बता दूँ। मैंने ऐसा क्यों बोला कि स्ट्रेट लोगों को आप जितना ज़्यादा दूर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि ना गाइस, क्या होता है ना, देखो यार, मैं भी एक गे हूँ, तो मैं वो सारी बातों से रिलेट करता हूँ जो अभी मैं बोल रहा हूँ। अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिटी से ज़्यादा ना हमारे स्ट्रेट लोगों के ऊपर ना दिल आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बंदे स्ट्रेट होते हैं, किसी के साथ उनका फिजिकल नहीं होता है, हम उनको डेली बेसिस पे देखते हैं। डेली बेसिस पे भी ना सही, पर अगर कहीं से जाते आते अगर हम उनको देखते तो काफ़ी ज़्यादा हमें वो देख के अट्रैक्टिव लगते हैं, हमें मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं हम। और ये नॉर्मल सी थिंग है, कोई भी होता है, मैं भी होता हूँ। इतना ज़्यादा मतलब वो ऐसे कोई बात नहीं वियर्ड सी, तो होता है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। बट अट्रैक्टिव होना ये बात अलग है, और उनको अपने लाइफ में लेके आना या फिर उनको ये सारी चीज़ों के बारे में बताना, ये कहीं ना कहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी जो कम्युनिटी के बंदे होते हैं ना गाइज, वो लोग जानते हैं। अभी एक बात सोचो, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऐसा है स्पेशल कम्युनिटी का, भले वो बाइसेक्सुअली क्यों ना हो, वो अभी अगर ग्राइंडर ऐप भी अगर यूज़ करता है या फिर गे डेटिंग ऐप पे भी अगर वो एक्टिव है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक से आ गया और एक्टिव हो गया। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होने के बाद, कुछ महीने के बीत जाने के बाद या फिर कुछ साल बीत जाने के बाद उसका अच्छा खासा एक फ्रेंड सर्कल बनता है और फिर वो उसी रिगार्डिंग डेट करता रहता है। बट स्ट्रेट बंदों का ज़्यादातर क्या होता है कि उनको कहीं से अगर पता चलता भी है, वो लोग फर्स्ट टाइम में अपने औकात दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि और उनको बताने वाला कोई और नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस बारे में भी मैं आपको दूंगा। अगर सपोज मैं हूँ, अब अगर मैं हूँ और मुझे कोई एक ऐसा स्ट्रेट बंदा पसंद आता है जिसको मुझे अपने चपेटे में लेना है या फिर जिसके साथ मुझे अल्टीमेट होना है, तो मैं उसको पहले तो अल्टीमेट करने के लिए कुछ तो करूँगा, ऐसी चीज़ जिससे मैं उसके साथ अल्टीमेट हो जाऊँगा। ठीक है, अल्टीमेट भी हो जाऊँगा। अल्टीमेट होने तक या फिर उस टाइम तक मैं ऐसी कुछ चीज़ें करता हूँ कि उसको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस डेटिंग ऐप के बारे में बताऊंगा, उसको ये तक बताऊंगा कि ये सारे लोग कहाँ पर एक्टिव होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों का वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा कैसे उठाते हैं? अगर आप बोलोगे हाँ मैं ऐसे ऐसी ऐप होती है, वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं और वो सारी यही चीज़ें करते हैं ऐसा वैसा, तो वो बंदा पहली हरकतों में क्या सोचेगा? अगर नॉर्मल स्टेट में सारे स्टेट लोगों को बुरा नहीं बोल रहा, बट गिने चुने ऐसे कुछ स्टेट लोग हैं जिनकी वजह से उनकी कम्युनिटी मतलब उनके समाज का भी नाम बदनाम होता जा रहा है, तो उन स्टेट लोगों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो फिर वो लोग ये ऐप यूज़ करेंगे और फिर अलग अलग उनके पास तो अगर रोज़गार होगा तो भी, और रोज़गार नहीं भी होगा तो भी, आजकल ना शॉर्टकट वे में ज़्यादातर पैसे कमाने की ना लोगों को आदत लगी है। तो वो लोग भी उसी तरीके से सोचेंगे और उसी तरीके से सोच के वो लोग हमारी कम्युनिटी के स्पेशली गे पर्सन, बाइसेक्सुअल थोड़ा बहुत तो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ बाइसेक्सुअल ना थोड़ा बहुत तो अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता है, बट स्पेशली गे हो गया या फिर प्योर बॉटम हो गया, ये लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। स्पेशली गे बॉटम और ट्रांसजेंडर, ये लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और इस वजह से शायद वो ऐसे हरकतों में या फिर ऐसे मतलब ऐसे डेंजर जोन में होते जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो स्ट्रेट लोगों की गलती है, क्योंकि स्ट्रेट लोग, ठीक है सारे स्ट्रेट लोग नहीं, मैंने खुद अगर देखा जाए ना, मेरे पास्ट के बारे में भी मैं आपको शायद एक बार मैंने शेयर भी किया था जब अर्नव मेरे साथ था, उस टाइम पे मैंने अपने पास्ट के बारे में सारी चीज़ें शेयर की थी। मैं वही बातें फिर से नहीं दोहराऊंगा, बट हाँ
मैंने भी एक स्ट्रेट बंदे से प्यार किया था, मैंने भी उसके साथ 6 साल रिलेशन रखा, बट मैंने उसको बस उस लिमिट तक रखा जहाँ तक मुझे लगा। मैंने उसको आगे कभी बढ़ने नहीं दिया, ना कभी मैंने उसको इस ऐप के बारे में बताया या फिर इस चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि मुझे पता है ये बंदे की इन फ्यूचर में शादी होने वाली है। जब मुझे ये बात पता चली वो उसकी शादी हो गई तो उस टाइम पर मैं उसके साथ ब्रेकअप हुआ और फिर उसके बाद मैं डिटैच हो गया। तो अगर आप किसी स्ट्रेट बंदे के साथ डेट भी कर रहे हो ना, तो गाइज उसके सामने इतना भी ज़्यादा मत ओपन हो जाइए कि हमारी कम्युनिटी की हर एक चीज़ बताइए। अभी ट्रांसजेंडर की भी एक लैंग्वेज होती है जो वो लोग मतलब बोलते हैं। अभी जो भी हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फिर जो लोग स्पेशली ये ना बॉटम और गे और ट्रांसजेंडर, इनको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि ट्रांसजेंडर की भी एक लैंग्वेज होती है। हमारे स्पेशली क्या लोग कहते हैं, इवन सिर्फ गे लोग ही नहीं, बॉटम लोग ही नहीं, स्पेशल ट्रांसजेंडर लोग भी ना, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी एक स्ट्रेट बंदे को जिनको वो पटा रहे उसको वो सब कुछ सिखा के मतलब सब कुछ सिखाएंगे। क्या जरूरत है यार सिखाने की? वो बंदा बस आपके एक बिस्तर तक ही सीमित है, उसको आगे मत लेके जाइए, क्योंकि वो बंदा कितना सच्चा है, कितना अच्छा है आपको नहीं पता। हाँ, कुछ टाइम बीतने के बाद फिर अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो बात अलग है, बट आप फर्स्ट टाइमिंग में ये सारी चीजें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप गलत कर रहे हो। और ये गलत सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये गलत सारी कम्युनिटी के मेंबर के लिए हो रहा है, क्योंकि फिर ऐसे स्कैम होना, फिर ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी आजकल के मामले। तो प्लीज गाइस, स्ट्रेट बंदों को आप पटा रहे हो, ठीक है, बेशक पटाओ, मैं उस खिलाफ नहीं हूँ। आपको हो सकता है यार, अगर किसी को पटाना है तो आप बिंदास पटा सकते हो, बट उनको सिर्फ अपने लिमिट तक रखिए, लिमिट क्रॉस मत करने दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो लिमिट क्रॉस करेंगे उस दिन वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें करेंगे जो हमारे कम्युनिटी के लिए खतरा बनेगी। वो सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं बनेंगे, वो पूरी कम्युनिटी के लिए खतरा बनेंगे। क्योंकि आजकल मैं इतना ज्यादा सुनता हूँ ना कि इसको मारा, इसको पीटा, इसके साथ रेप हुआ, इसको मार डाला, इसने इस वजह से सुसाइड की, ऐसी कुछ चीजें सुनता हूँ ना जब मैं कम्युनिटी के रिलेटेड, तो बहुत बुरा लगता है मुझे कि यार मतलब क्या हो रहा है ये सब। हम अपने हक के लिए, एक तो पहले से हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने जीवन में पहले से बहुत ज्यादा लड़ते आ रहे हैं, और ऊपर से ये सारी चीजें और भी ज्यादा हावी होती जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो कहीं से भी हम सेफ नहीं है। तो हमें अगर सेफ होना है तो पहले बात हमें खुद को सेव करना होगा। तो खुद को कैसे सेव करेंगे? तो इस तरीके से स्ट्रेट बंदों को जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अवॉइड कर सकते हो। बट ठीक है, अगर कोई होता है जिसको मतलब स्ट्रेट बंदों को पटाना ही अच्छा लगता है, ठीक है पटाओ, कोई बात नहीं, मैं उस खिलाफ नहीं हूँ कि स्ट्रेट बंदों को पटाना नहीं चाहिए। हर किसी का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट अगेन उसको लिमिट में रखिए, उसको लिमिट क्रॉस करने मत दीजिए, क्योंकि अगर वो लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर पता नहीं वो क्या से क्या ही कर देगा। और वही नहीं, फिर वो एक दूसरे को मतलब एक स्ट्रेट बंदों को आप पटाओगे, फिर वो एक स्ट्रेट बंदा किसी और स्ट्रेट को बताएगा, फिर किसी मतलब वो कोई स्ट्रेट किसी और स्ट्रेट को बताएगा, फिर वो बढ़ता चला जाएगा काउंट। तो प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड कीजिए इन सारी चीजों को, और प्लीज सुरक्षित रहिए। बहुत फिक्र होती है गाइज मुझे, और स्पेशली गे कम्युनिटी के लिए। तो प्लीज गाइज बी सेफ, बी अवेयर। सो गाइज आई होप सो आज का वीडियो आपको मोटिवेशन लगा होगा। फिर से मिलेंगे एक यूनिक वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टाटा।